अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं वाइब स्टेशन विद अली। व्लॉग अपना बना रहे हैं, वो स्पेशल एडिशन का है और इसमें हम इसे कराची से हैदराबाद तक के लिए इसको टेस्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आया क्या ये मोटरसाइकिल हैदराबाद तक का सफ़र तय कर सकती है या नहीं। अच्छा, वलेक्ट्रा की एक अच्छी बात यह है कि वलेक्ट्रा आपकी बात सुनती है। अगर हम देखें कि प्रीवियसली जो वीडियो में मैंने कुछ तनकीद की थी, वलेक्ट्रा ने उस पर सीरियसली उसको लिया और उसमें चेंजेस भी की। जैसे मैं सीट के कर्व की बात करूं, कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। आपको स्टेबिलिटी, आपको कंफर्ट अब प्रीवियसली जो हमारी जनरेशन आया करती थी उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। प्रीवियस जो हमारी सीट आया करती थी वलेक्ट्रा की, वो काफ़ी थिन हुआ करती थी, अब काफ़ी थिक है क्योंकि ये कर्व ख़त्म हो गया है। हमने सस्पेंशन की बात की थी, रेयर सस्पेंशन की, आपके सामने रेयर सस्पेंशन अब पहले से बहुत बेहतर कर दी गई है। मैंने जो एक सफ़र अभी किया, जो इसको चलाने का एक्सपीरियंस किया, तो प्रीवियस मोटरसाइकिल से बहुत अच्छा हो गया सस्पेंशन, स्पेशली रेयर। फ्रंट सस्पेंशन तो ऑलरेडी इसका बेहतर था, उसमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी चेंजेस की। और दो चीज़ें और मैंने कही थी, जिसमें एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम था और एक क्रूज कंट्रोल था। तो यार मैं बड़ा हैरान हूँ, वो एक वीडियो मेरी आई, आपने देखा कि छोटा सा हमने क्लिप चलाया, हमने उसको हाईलाइट किया, क्रूज कंट्रोल को, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को, हमने ये 2 से 3 चीज़ें हाईलाइट की और हमने 2 से 3 चीज़ें ये हाईलाइट की थी और कंपनी ने उसको बड़ा क्विक रिस्पांस दिखाते हुए उसमें चेंजेस कर दी। क्रूज कंट्रोल भी कंपनी ने दे दिया और साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दे दिया। अब मेरी आवाज़ पता नहीं आपको प्रॉपर्ली आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ये हम बाद में ही पता लग पाएगा, क्योंकि मेरे पीछे आप ट्रैफिक देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। अभी हम कोशिश ये करते हैं कि वीडियो को शुरू करते हैं और रास्ते में जो है वो बातें होती रहेंगी। यहाँ पर खड़े होकर एक जो पर्टिकुलर थोड़ी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाया जा सके कि वी आर एट टूल प्लाजा और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने व्लॉग की और इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी जो मोटरसाइकिल है उसकी 99% पे है और देखना ये है कि ये हैदराबाद तक का सफ़र तय कर सकती है या नहीं, कहाँ तक ये मोटरसाइकिल हमारा साथ देती है, जाती है नहीं जाती। हमने एक पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल भी रखा हुआ है अपने साथ। अच्छा दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, अब एक काम ये करते हैं कि व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। रास्ता बहुत लंबा है, बातें करने का बहुत टाइम मिलेगा, तो कोशिश ये करेंगे कि तकरीबन हमारी 3-3.5 घंटे का ये सफ़र होगा पूरा। इसमें 15-15 मिनट के मैं 2 से 3 स्टॉप, इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ। सफ़र बहुत लंबा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि 15 मिनट्स के जो हैं हम इसमें वीडियो ले लें और बाकी जितना सफ़र होगा उसको हम लगा देंगे टाइम लैप्स पर, तो ताकि 3-4 घंटे की वीडियो भाई कोई नहीं देखेगा, ये मुझे भी पता है। 15 मिनट्स के एक वीडियो लेके उसके बाद मैं इसे टाइम लैप्स पे लगा दूंगा। बाकी आप चलते हैं सफ़र का आगाज़। तो गाइस फाइनली सफ़र का आगाज़ करते हैं अपना सफ़र की दुआ के साथ। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफ़र जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर का है वो साथ खैरियत से गुज़रे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अच्छा तो गाइस, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में आए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके हैं और इसमें वलेक्ट्रा भी शामिल है और पाकिस्तान के मुतादिद कंपनीज भी शामिल हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड करती हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, उनकी प्राइस कम है और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी प्राइस में काफ़ी फ़र्क है और इतना फ़र्क है कि वो डबल द प्राइस का फ़र्क आता है। कन्वर्सेशन को यहीं से शुरू करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, ओडोमीटर की रीडिंग बता देता हूँ कि 99% पे हमारी मोटरसाइकिल है और 914 पे हमारा जो ओडोमीटर है। बाकी जो है छोटे से टाइम शिफ्ट के बाद बहरिया पे कनेक्ट करते हैं आपको। तो फाइनली वी आर एट बहरिया और मुझे उन लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स याद आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के, जिन्होंने किए थे कि यार बहरिया पहुंचने से पहले पहले मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि यार बहरिया तक ही जाएगी मोटरसाइकिल आपकी, खाली ख्वार हो जाओगे, मत जाओ। अरे नहीं यार, हम ऑलरेडी ये मोटरसाइकिल लेके जा चुके हैं। ये वेरिएंट हम लेके नहीं गए थे, ऑल्दो हम 1500 वाट की जो मोटर आती है हमारी, वो वेरिएंट लास्ट ईयर हम लेके गए हैं। तो मुझे इतना भरोसा है कि ये मोटरसाइकिल भी जाएगी। 500 वाट का इसमें फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
500 वॉट पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल वो हमारी 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर अगर चल सकती है लॉन्गेस्ट रूट पे, तो ये मोटरसाइकिल भी हमारी इजीली तकरीबन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। और वो भी मेरे ख्याल से अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपनी ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है, जो कि टोटल माइलेज पे तकरीबन जो मेरी असेसमेंट है उसके हिसाब से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा दे देता है। अब देखना ये है कि इस रूट पे ये इतना हमें देता है रीजनरेशन करके या नहीं। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने इस पे एक ऑलरेडी टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, जिसमें मैंने इसे सिटी के अंदर ऑन सेकंड मोड मोटरसाइकिल को चलाया था, सेकंड मोड, और इसके साथ साथ कुछ किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर हमने इसे थर्ड मोड पे भी चलाया था। तो उसमें हमने इसमें जो माइलेज ली थी वो 100 की आई थी हमारे पास माइलेज ऑन अ सिंगल चार्ज सेकंड और थर्ड मोड पे मिक्स। अब हम इसे सेकंड मोड कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड मोड पे क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर था तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो उसमें हमें इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली थी, और 100 भी हमें वो सिटी के अंदर मिले थे, जिसमें हमें रश था तकरीबन मेरे 10 से 15 उसमें ट्रिप डाउन थे, 10 से 15 ट्रिप डाउन थे। ट्रैफिक में भी हमने ऐसे चलाया है, इसे हमने डे नाइट दोनों में चला के इसका पूरा हमने समझ लें असेसमेंट किया था, उसमें हमें 100 किलोमीटर्स मिले थे। अब ऑन अ सिटी अगर हम इसे चला रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम इसे चलाते हैं हाईवे पे, तो हाईवे पे मेरे ख्याल से इसकी एवरेज और अच्छी हो जानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ब्रेकिंग हमारी कम हो जाएगी। ऑल्दो हम थ्रोटल डिस्कनेक्ट करके रीजनरेशन इसमें कर सकते हैं, वो हम थोड़ी बहुत करेंगे भी, लेकिन ब्रेकिंग हमारी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हमें जो है माइलेज थोड़ी और बेहतर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ट्रिप डाउन हमारे मुश्किल से 3 से 4 होंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली बस जा रहे होते तो हमारे ट्रिप डाउन नहीं होते, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल 3 से 4 ट्रिप डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 जगह रुक के हमें वीडियो भी बनानी है। 3 से 4 अगर हमारे ट्रिप डाउन आते हैं तो तकरीबन हमारी माइलेज पे 5-8 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। और फर्स्ट एंड सेकंड मोड मिक्स पे हम इसे चला रहे हैं मोटरसाइकिल को, तो मेरे ख्याल से इसे तकरीबन 140 से 150 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर तो इसे करना चाहिए विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल गो। हमारा टोटल जो सफ़र है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि टूल से टूल जो आ रहा है वो 150 अबव है, 150 किलोमीटर के करीब करीब है। तो आराम से देखते हैं कि पहुंचती है मोटरसाइकिल या नहीं। बीच बीच में हम रुक के आपको जो है इसकी माइलेज भी बताते रहेंगे कितनी है, और इसके साथ साथ कितना सफ़र हो गया है वो भी बताते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हम DHA सिटी अभी जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो DHA सिटी जब हम पहुंच जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये समझ लें कि DHA सिटी टूल से जो है वो 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र है। तो 40 किलोमीटर्स हम पहुंच जाते हैं तो रिमेनिंग हमारा 100 किलोमीटर रहेगा। फिर फिलहाल हम वीडियो को टाइम लैप्स पे लगाते हैं और DHA सिटी पे आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं अपने साथ। तो गाइस फाइनली वी एट DHA सिटी, और तकरीबन हमारा 35-38 किलोमीटर का सफ़र ये जो है हो चुका है, और DHA सिटी भी हम पहुंच गए हैं। अब रिमेनिंग जो हमारा सफ़र है वो है तकरीबन आप ये समझ लें 100 किलोमीटर। और इसके अलावा मैं आप लोगों से इसकी कुछ जो चेंजेस कंपनी ने किए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो हमने कंपनी पे थोड़ी सी तनकीद की थी रिगार्डिंग देयर सस्पेंशन रेयर, और इसके साथ सीट की हमने कंप्लेन की थी कि यार सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, काइंडली सीट को या तो चेंज करें या इसका कर्व ख़त्म करें। इसके साथ साथ इसमें हमने रीजनरेटिव और क्रूज़ कंट्रोल का कहा था। तो यार मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कंपनी इतना कोई कोई रिस्पांस देगी, कि आप ये समझ लें कि वो वीडियो मेरी आई है, उस वीडियो के आने के बाद कंपनी ने नेक्स्ट पेज जो कंपनी का आया है उसमें कंपनी ने तब्दील कर दिया था ये तमाम चीज़ें। कंपनी ने रीजनरेटिव दिया, कंपनी ने क्रूज़ कंट्रोल दिया, इसके साथ साथ कंपनी ने आपको सीट चेंज हो गई, जो कर्व था सीट का वो ख़त्म हो गया, मेडिकेटेड सीट आ गई है। इसके साथ साथ रेयर सस्पेंशन जो मुझे फील होता है ये एस्थेटिकली दिखने में ये 150 वाला सस्पेंशन है, जो कि सुजुकी की 150 में यूज़ होता है। तो यार बहुत आला है। फ़िलहाल मैं इतना लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा है कि ये सस्पेंशन इसकी कहीं से भी किसी लेवल पे कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने सस्पेंशन यूज़ किया था वो बेहतर था, लेकिन उसमें गुंजाइश थी चेंज होने की, तो वो कंपनी ने पूरी कर दी है। बाकी इसके अलावा फ्रंट सस्पेंशन में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, फ्रंट सस्पेंशन पहले भी बहुत बेहतर थी।
बाकी सीट हो गई, सस्पेंशन हो गई, रीजनरेटिव और क्रूज़ कंट्रोल में अभी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि हाईवे है और मेरी प्रैक्टिस इस पे नहीं है, तो क्रूज़ में ना लगाऊँ तो वो मेरे लिए बेहतर है। क्रूज़ हम फिर किसी दिन इसको करके देख लेंगे, और काफ़ी सारी वीडियोस और भी लोगों ने बनाई हुई हैं क्रूज़ कंट्रोल पे, तो आप उनकी भी देख सकते हैं। बाकी मुझे टाइम मिला तो मैं क्रूज़ पे एक वीडियो छोटी सी बना के, एक रील बना के बल्कि डाल देंगे, वीडियो तो बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है। बाकी रीजनरेशन वाला सेटअप इसका ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि वो टोटल माइलेज पे कितना आता है, क्योंकि मैं मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि रीजनरेशन काम कर रही है या नहीं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अब जो मैं वीडियो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितने किलोमीटर हमें दे रहा है। कंपनी का क्लेम 8 से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। वो ये कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन, क्या हर बंदे को अलग मिलेगा, कोई ज़्यादा ब्रेकिंग करता है, कोई कम ब्रेकिंग करता है, तो हम इसको दरमियान में रखते हैं। हम इसको इस तरह रखते हैं कि हम इसको सिर्फ थ्रॉटल डिस्कनेक्ट पे रखेंगे, क्योंकि थ्रॉटल डिस्कनेक्ट होगा तब भी ये रीजनरेशन इसमें करनी है। तो 5 से 8 किलोमीटर के दरमियान भी हमें मिल जाता है, तो आइसिंग ऑन द केक। गाइस एक टाइम लैप्स और लगाते हैं और आगे आपको कनेक्ट करते हैं अपने साथ दोबारा। लो भैया, ट्रैफिक जाम। और हाईवे पे जो ट्रैफिक जाम मिलता है वो मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या हाल होगा, क्यों कि सिटी में तो हमें आदत है ट्रैफिक जैम की, और ये जो मुझे ट्रैफिक जैम लग रहा है ये मेरे ख्याल से अंडर कंस्ट्रक्शन रोड होगा या कुछ होगा जिसकी वजह से है। तो देखते हैं कितना लंबा ये जाम है। और इलेक्ट्रिक बाइक, उसमें आपको रोड जाम मिल जाए तो एनजाइटी आपकी डबल हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल हमें एनजाइटी नहीं हो रही, क्योंकि हमने अपने पास एक पेट्रोल वाला बाइक रखा हुआ है। तो इन एनी सिचुएशन इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी इस रश को पार करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो में लगाऊंगा यहाँ से टाइम लैप्स पे, और जैसे ही ये जैम ख़त्म होता है तो हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। तो गाइस फाइनली ये ट्रैफिक जैम से तो जान छूटी, और लेफ़्ट हैंड पे हमें थोड़ा सा रास्ता मिला हुआ है, लेकिन राइट साइड पे हमारा पूरा ये जैम है, और ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, कच्चे से जाना पड़ेगा। डाइवर्जन हमें यहाँ से मिली है इसकी, और ये पूरा जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कच्चा ही रोड है जो कि हमें मिलेगा रॉ फॉर्म में, और इस पे पूरी तरह इस बाइक का जो है ना सही से टेस्ट हो रहा है कि इसमें जो है वो सस्पेंशन किस तरह परफॉर्म करेंगी इसकी, और तकरीबन ये भी कितना लंबा इस तरह का रास्ता मिलेगा। कराची में भी ऑल दो गड्ढे आते हैं, रोड थोड़े बहुत ख़राब हैं, लेकिन इतने ख़राब नहीं है कि जो ये जो पूरा हमें पैच मिला है अभी, ऐसे रोड पूरे कराची में कहीं नहीं है। हाँ गड्ढे वड्ढे हैं थोड़े बहुत कराची की कुछ जगहों पे ऐसे रोड हैं, लेकिन जो सिटी में हम चलाते हैं मोटरसाइकिल मेन सिटी में, तो वहाँ रोड फिर भी बेहतर हैं। कहीं कहीं रोड मिल जाता है गड्ढों में, लेकिन यहाँ तो ना रोड मिल रहा है ना गड्ढे मिल रहे हैं, सिर्फ पत्थर हैं ऑफ रोड वाले, जिस पर हमें कंटिन्यू ये बाइक चलानी है। और ये काफ़ी लंबा सफ़र होगा, और ये टांगों का, हाथों का, और मैं कहूँगा दिमाग का भी टेस्ट है। बहरहाल मैं दोबारा इसको टाइम लैप्स पे लगा रहा हूँ, और ये फेस पार करके यार दोबारा कनेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो फाइनली गाइज हमारा ये दर्दनाक और ताबनाक जो सफ़र था ऑफ रोड का, जो कि हमें ज़बरदस्ती करना पड़ा, वो हमारा गुजरा। ऑल दो सीट अब पहले से बेहतर हो गई है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। सस्पेंशन वाकई में बहुत बेहतर हो गई है पहले के मुकाबले में, उसका अंदाज़ा अभी इस ऑफ रोड से लगाया मैंने। बाकी अब एक स्टॉप लेंगे और अब तक के सफ़र का जो कंप्लीट रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली वी हैव रीच नियर टू हैदराबाद। अभी हमने ऑलमोस्ट 108 या 110 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और हम इसकी एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो ओडोमीटर से कैलकुलेट करके जब वीडियो एडिट हो रही होगी तो उसके एंड में दिखा देंगे कि 108 है या 105 है व्हाट्सएवर, क्योंकि इसका मीटर जो है वो 100 के बाद दोबारा 1 से शुरू हो गया था। इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इतना लंबा टूर हमने आज तक किया नहीं है इस पर। खैर अभी इसकी जो बैटरी रिमेनिंग है
वो स्क्रीनशॉट में आप देख भी लेंगे कि 21% जो है रिमेनिंग है, और ऑलमोस्ट समझ लें हमने 110 किलोमीटर इस पर कर लिया है। तो इट्स मीन के हम इस पर 25 to 30 किलोमीटर और कर सकते हैं। 4 से 5% बैटरी हमारी रिमेनिंग रहेगी जब हम हैदराबाद पहुंचेंगे। और मैं सफ़र का आपको बताता चलूं कि हमने इस पे जो सफ़र किया है वो मिक्स मोड पे किया है। कभी हम इसको 2 पे भी चलाया है हमने, सेकंड मोड पे, और हमने इसको फर्स्ट मोड पे भी चलाया है। मिक्स राइडिंग मोड पे हमने इसको रखा है ताकि हम, क्योंकि इरादा तो ये था कि इसको सिर्फ फर्स्ट मोड पे लेके आएँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक इस तरह का है कि ट्रॉलर्स हैं, उनमें फ़र्स्ट मोड पे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने कोशिश ये की कि फिर इसको 40 से 45 की स्पीड या 50 की स्पीड एज़ पर नीड हम मेंटेन करके चलाते रहें। उसके हिसाब से भी अगर देखें तो माइलेज हमें बेहतर मिली है अब तक जो लगा है। और बाकी फिर जो है अभी हैदराबाद पहुंचते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि अभी फ़िलहाल हैदराबाद पहुँचें, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि होपफुली हम पहुंच जाएंगे, और वहाँ पहुंच के फिर आपको इसकी एक्चुअल माइलेज बताते हैं कि कितनी हमें फ़र्स्ट एंड सेकंड मोड पे एक्चुअल माइलेज मिली है और कितने % बैटरी हमारी रिमेनिंग रही है। बहुत शुक्रिया। फाइनली गाइज वी हैव रीच्ड हैदराबाद, और मेरे सामने जो आपको टूल दिख रहा है वो हैदराबाद का है। विलेक्ट्रा की मोटरसाइकिल ने ये पहले भी किया है। 180 जो आती है सिंपल एडिशन बेसिक वाली मोटरसाइकिल, उस पर ये ऑलरेडी विलेक्ट्रा कर चुका है, और दोबारा विलेक्ट्रा ने ये करके दिखाया है। ये सामने देखें, वो रहा टूल। ऑन अ सिंगल चार्ज 2000 वाट की मोटर, 36 एम्पियर की बैटरी विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल। ये नई अपडेट्स और विलेक्ट्रा की नई मोटरसाइकिल यार, कमाल है यार, कमाल है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रिक बाइक ये पहला था, और मुझे बहुत डर भी था कि यार हम पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या होगा। इसी वजह से हमने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के साथ साथ पेट्रोल वाला बाइक भी अपने साथ रखा हुआ था कि भाई अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो एटलीस्ट आप मिड ऑफ द रोड तो इसे टो कर लोगे, बाकी सिटी पहुंच के आप इसे जो है सुजुकी वगैरह में डाल के या कुछ भी करके वापस लेके आ जाएं या चार्ज कर लें कम से कम। लेकिन बहरहाल हम पहुंच गए, और थैंक्स टू विलेक्ट्रा कि भाई आप ऐसी मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। कीप गोइंग यार, इसी तरह काम करते रहें, ऐसे ही पाकिस्तान को जो है फैसिलिटेट करते रहें अपनी मोटरसाइकिल से। और इन दी एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जहाँ तक हम 180 किलोमीटर तक आ गए ऑन अ सिंगल चार्ज, मोटरसाइकिल्स बनाना शुरू कर दिए, तो एक सजेशन ये है कि वाई नॉट 220 और 250। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।